हेलो दोस्तों, मैं मित्र आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की वीडियो में क्लास 10th का जो प्रश्नावली 4.3 हम करा रहे थे उसी के आगे करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 देखने वाले हैं, इनके दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है x माइनस का 1/x बराबर 3 और दिया हुआ है कि x डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम समीकरण बनाते हैं। यानी अगर हमारे पास लिखा हुआ x माइनस का 1/x यानी क्या है, हर में क्या है x, तो x पहले हम ले लेंगे लासा। लासा लेंगे तो क्या होगा, x पूरे नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और बराबर में 3 लिखा हुआ है। आप देखो क्या करेंगे, जो हर में हमारा x है इसको बराबर के इस पार ले आएंगे तो हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3x, ऐसे हो जाएगा। आप देखो इसे सही से कैसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे x स्क्वायर और ये बराबर के उस पार से इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा माइनस का 1, बराबर लिख दो भाई 0, क्योंकि ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी जो मूल है वास्तविक है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है आपका d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी d बराबर क्या चेक करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स से करेंगे इसकी तुलना, तो हमारे पास ए बी सी तीनों के मान निकल आएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसमें मान निकालूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा कि ये इसमें x का गुणांक 1 है तो a का जो मान होगा वो 1 होगा। जिसमें जो x का गुणांक है इसमें क्या है 3 है, यानी b का मान क्या होगा 3 होगा। और इसमें c का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस 1 होगा। आइए सबसे पहले b का मान रखते हैं। b का मान है हमारे पास माइनस का 3, यानी x का गुणांक है माइनस का 3, तो माइनस का 3 का करेंगे स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये 4 लिखा है, a का मान हमारे पास 1 है यानी x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और c का मान भी हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिखेंगे। इसके बाद d का मान क्या होगा, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 लिखेंगे। और इस माइनस और इस माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 4 का नाम हो जाएगा 4, यानी आप देखोगे जो d का मान आया है वो 13 आया है, यानी जो 13 है वो 0 से बड़ा है। तो जब भी d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, यानी इसमें इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होंगे तो इसके हम मूल निकाल सकते हैं। आइए मूल निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट डी बटे 2a, ये होता है इसका फार्मूला। तो सबसे पहले b का मान रखेंगे, b का मान है -3, तो माइनस तो पहले ही लगा है, माइनस पहले लगाएंगे। उसके बाद b का मान है -3 लिखेंगे और प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस। और देखो यहाँ पर अंडर रूट लगा दो, ठीक है, अंडर रूट हमने लगा दिया। अब b का मान हमारे पास कितना आया है 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 लिख दिया। अब देखो बटे लगाओ, 2 लिखा है 2 लिख दो। अब a का मान तुम्हारे पास कितना है, तो a का मान हमारे पास है 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो अब देख लो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो x बराबर होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 13 बटे 2। तो ये x का मान आया, लेकिन इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। यानी कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। एक बार लिख सकते हैं 3 प्लस का अंडर रूट 13 बटे 2, और एक बार लिख सकते हैं 3 माइनस का अंडर रूट 13 बटे 2। तो इसके ये दोनों मूल होंगे, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये दोनों मूल होंगे। तो आता है आप लोग को समझ में आया होगा, तो भाई आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यही इसके मूल होंगे। ये है अलग तरीका निकालने का। और एक तरीका होता है कि आपके पास जैसे ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, और इससे आप विखंडन कर लो, यानी मध्य पद का विखंडन कर लो, इससे भी आपके मूल निकल आएंगे। लेकिन मैंने इस तरीके से बताया क्योंकि आपने वो विधि पहले पढ़ चुके हैं, और ये प्रश्नावली आगे की है, यानी 4.2 में आपने पढ़ा था, और 4.3 है, यानी इसमें कुछ अलग सीखना है। चलिए आप दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, क्या है इसमें, देखो क्या करेंगे, इसमें भी हमें लासा ही लेना है जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है हमें। इसका हम सबसे पहले लेंगे लासा। लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लासा लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 4 और हो जाएगा x माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखो जब लासा लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, फिर गुणा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 7 हो जाएगा
और माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, उसके बाद इधर आ जाओ बराबर के इस पार, बराबर के इस पार है हमारा 11/30, 11/30 लिख लो। अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर हम यहाँ पर ऊपर वाले में ब्रैकेट खोल देते हैं, अगर ब्रैकेट खोल देंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास x माइनस का 7 है, और अगर माइनस इसके अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 4। तो भाई x से x पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या नीचे बचा, नीचे वही बचा है x प्लस का 4, और यहाँ पर है x माइनस का 7, ये हमारे पास बचा हुआ है, और ये 11/30 तो हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो आप अगर इसको लिखोगे तो ये 7 4 11 यानी माइनस का 11 बटे, इसका गुणा अगर करना चाहो तो कर लो, गुणा इसी वक्त कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, x का x के साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा -7 से करोगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। और यहाँ पर अब 4 की बारी आई है, 4 का गुणा x से करोगे तो हो जाएगा प्लस का 4x, और 4 का गुणा करोगे माइनस के 7 से तो माइनस का हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो इसके बाद ही हमारे पास 11/30 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर 11, तो भाई 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। अब देखो हमारा 11 से 11 तो कट चुका है, अब हम इसी का तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर, तो पहले इसका गुणा कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस माइनस के 7x में प्लस का 4x जोड़ोगे तो हमारे पास माइनस का 3x बचेगा, तो सीधे से लिख दो माइनस का 3x, और ये आप यहाँ पर लिख दो माइनस का 28, और बराबर के पार लिखोगे यानी 30 का गुणा माइनस से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर माइनस का 3x लिख दो। अब अगर इसको 30 को बराबर के इस पार उठाकर लाएंगे तो इधर तो हो जाएगा प्लस में, और प्लस के 30 में अगर माइनस का 28 हटा देंगे तो हमारे पास प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो अब इसके बाद बराबर 0, यानी अब हमारे पास द्विघात समीकरण बन चुका है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसमें हम आपको वो विधि बताते हैं जो हमने 4.2 में यूज किया था, यानी विखंडन विधि। विखंडन विधि क्या होती है, अगर आपके पास पहले से कोई पद यानी एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसका गुणा अचर पद से करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, एक गुणांक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मध्य पद का विखंडन करना है। कि आपको क्या करना है कि भाई आपको जोड़ने पर या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 2 आ जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर लिखो एक्स और माइनस का लिख दो 2x और प्लस का 2। अब देखो अगर हम 2x में एक x माइनस का जोड़ेंगे तो हमारे पास फिर से वही माइनस का 3x मिल जाएगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, वही है माइनस का 3x। तो भाई देखो 0 हम बराबर कर दिया हमने क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन, इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, तो भाई इसमें कॉमन हो जाएगा आपका x कॉमन होगा तो x माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन, तो भाई यहाँ पर x माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। तो भाई देखो एक बार हम ले लेंगे x माइनस का 1 और एक बार ले लेंगे x माइनस का 2 ले लेंगे, क्योंकि देखो x माइनस का 1 ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो दोनों में से एक लेंगे। देखो क्या लेंगे, यानी पहले लेंगे x माइनस का 1 बराबर 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपका मान हो जाएगा 1, एक जो हमारा मूल निकल आया है वो 1 निकल आया है। अब दूसरा देखते हैं x बराबर माइनस का 2 बराबर 0 पर, तो अगर इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस का 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके जो मूल हो जाएंगे वो तो 1 हो गया, और दूसरा जो मूल हो गया वो हमारे पास 2 हो गया। तो इसी प्रकार हमने इसमें भी किया था, लेकिन इसमें हमने फॉर्मूले का यूज किया था, भाई किसका, फॉर्मूला का यूज किया था, और इसमें हमने विखंडन विधि से आपके मूल निकाल दिए। तो दोनों विधि आपको बता दी है, आपको ये दोनों विधि कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और आज क्लास बस इसे रखते हैं, अगर आप लोग को हमारी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।